बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। नमस्कार, आदाब। मैं आपका स्वागत करता हूं प्राइम 18 न्यूज़ चैनल पे और लगातार आपको बताते भी रहे हैं कि किस तरीके से विधानसभा चुनाव में कैसी सरगर्मी चल रही है। लेकिन हमारी नज़र सबसे ज़्यादा गाजियाबाद विधानसभा सीटों पर है। बहुत बड़ा फेरबदल जो है वो सामने देखने को मिल रहा है, लेकिन उस फेरबदल में क्या है क्या नहीं है वो हम हमारा पीछे जो है उसमें बताएंगे कि आखिर फेरबदल क्या हो रहा है। मुरादनगर विधानसभा सीट पे बसपा ने अपना प्रत्याशी उतार दिया है। सबसे बड़ी खबर जो आपको हम बता रहे हैं कि मुरादनगर में बसपा ने अपना प्रत्याशी उतार दिया। आखिर प्रत्याशी कौन है, देखकर आप जरूर दंग होंगे। सीधे हम बातचीत करते हैं, दिखाते हैं। हाजी अयूब इदरीसी, इससे आप वाकिफ़ हैं, शख्सियत से आप वाकिफ़ हैं। आज बसपा पार्टी से इनको जो है टिकट जो है वो कंफर्म हो गया है। इनसे बातचीत करते हैं। हाजी अयूब इदरीसी जी, पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद कि आपको बसपा से जो है विधायकी का टिकट हो गया है। आखिर बदलाव क्यों? क्योंकि पहले किसी और पार्टी में, अब बसपा में, ये बदलाव क्यों? पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मीडिया को भी, शुक्रिया। और जो हमारी बहन मायावती जी हैं, जिन्होंने मुझ पे भरोसा जताकर और मुझे इस लायक समझा कि विधानसभा के लिए तैयारी करने के लिए अपना आशीर्वाद दिया, तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जहाँ तक बदलाव की बात है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो राष्ट्रीय लोकदल जो पार्टी है, ये सिर्फ इस्तेमाल कर रही है मुस्लिमों का। इन्होंने हनन किया है। ये मुस्लिमों को लॉलीपॉप देके अपनी ओर आकर्षित करके अपना वोट बैंक बनाना चाहते हैं। अभी तक किसी भी ऐसी पार्टी ने किसी भी ऐसा मुस्लिमों को कोई ना तो कोई रोज़गार से जोड़ा है, ना किसी शिक्षा से जोड़ा है, ना ही कोई ऐसा कैंडिडेट आके दिया है सामने कि भाई हमने आपके लिए ये सीट रिजर्व करी है या कोई आरक्षण की बात की है, या अपना मैनिफेस्टो में इन्होंने हमारा मुस्लिमों का जिक्र किया है। कोई मैनिफेस्टो में जिक्र नहीं किया। कहीं मुस्लिमों को ऐसा नहीं है कि कहीं कोई बात ऐसी दी हो कि जिससे मुस्लिमों का भला हो सके। तो जहाँ तक मैं बताना चाहूँगा, मैं 6 महीने हो गए जिला अध्यक्ष के पोस्ट पे रहा हूँ राष्ट्रीय लोकदल में। मैंने मीटिंग भी कराई राष्ट्रीय लोकदल में जयंत चौधरी जी की 16 तारीख को यहाँ पर, तो उसमें बहुत मोटा अपना खर्चा भी किया, योगदान भी दिया। एक दिन समीक्षा बैठक में कार्यालय पे मीटिंग थी गाजियाबाद, वहाँ पर जिला अध्यक्ष जी बैठे हुए थे। मैं भी जाकर उनके बराबर में बैठ गया। जिला अध्यक्ष जी ने मुझे उठा के कहा कि आप सामने बैठिए इदरीसी जी। तो मेरे साथ जो मुस्लिम समाज के लोग गए हुए थे, जो मुरादनगर के थे, अन्य गाँव के थे, लोनी के थे, उनको बहुत बुरा लगा। बुरा हमें भी लगा, लेकिन हमने कहा चलो वरिष्ठ आदमी हैं तो लोगों की भावनाएं बदली। उन्होंने कहा भाई ऐसी पार्टी में रहने से कोई फ़ायदा नहीं, जहाँ निरादर हो। हमने ऐसी एक पार्टी का चयन किया जो हमेशा मुस्लिमों के लिए, गरीबों के लिए, एसआई के लिए हमेशा खड़ी रही और हमें सुरक्षा प्रदान की। हमें भविष्य में हमारे काफ़ी एमएलए भी उतारे और मुस्लिमों के लिए काम किया है, मुस्लिमों को नौकरी भी दी है। तो इस तरीके से हमने बदलाव लाए और हमें अपना भविष्य वो बसपा में सुरक्षित लगा। और हमारे मुस्लिम भाइयों का भी अगर देखा जाए कहीं ना कहीं तो बीएसपी से अलावा और कहीं भविष्य सुरक्षित नहीं है। चलिए, ये तो आपने बहुत बड़ी बात कही है। मैं एक बार दिखाना चाहूँगा, इस वक्त मेरे पीछे जो है मुबारकबाद देने वाले इनके शुभचिंतक हैं जो इनके साथ आए हुए हैं। कुछ कार्यकर्ता भी हैं जो इनके साथ जुड़े हैं और काफ़ी यहाँ के नगर के उपाध्यक्ष वगैरह और अध्यक्ष वगैरह ये सब लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं। अयूब इदरीसी जी, मुझे मेरा सवाल ये है दूसरा कि अब बसपा पार्टी क्यों, बसपा पार्टी ही क्यों? देखिए, आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बसपा पार्टी क्यों। मैं समझता हूँ बसपा पार्टी के अलावा हमें कहीं जाना वो बहुत ही गलत है, अन्याय है। मैं समझता हूँ बसपा पार्टी जो है वो मुस्लिमों के हित के लिए लड़ती है, मुस्लिमों के लिए काम करती है, मुस्लिमों के लिए यूनिवर्सिटी खोली है, मुस्लिमों के लिए रोज़गार दिया है। और मुस्लिम ही नहीं, हर कम्युनिटी के लिए, हर वर्ग के लिए हमेशा बसपा पार्टी ही सामने आई है। बसपा पार्टी का आप देखिए उनके कार्यकाल की योजनाएं, ऐसी किसी में कार्यकाल की योजनाएं नहीं है। और दूसरा, उनके कार्यकाल में लॉ एंड ऑर्डर इतना सख्त रहा
कि किसी दलित को, किसी मुस्लिम को कभी प्रशासन ने या किसी गुंडे बदमाश ने सताया नहीं है। आज देखिए हमारे पे तरह तरह के मुकदमे लगाए जा रहे हैं, मुस्लिमों पे ऐसे ऐसे मुकदमे लगा दिए जो कि धाराएं उन पे नहीं लगानी थी और वो जेल में बंद पड़े हैं। तो यहाँ बहन कुमारी मायावती जी ऐसे काम ना उन्होंने कभी किया है, ना वो सोच सकती हैं। आज उन्होंने मुझ एक अदना से आदमी पे भरोसा जता के और मुझे पार्टी कार्यालय में बिठा के और मेरे से काफ़ी अच्छे से बात करके और मुझे समझा के और ट्रिप दे के और धन्यवाद दे, मैं उनका धन्यवाद दोबारा से देना चाहता हूँ हाथ जोड़कर। उन्होंने मेरे सर पे हाथ रख के मुझे आशीर्वाद दिया। तो इससे बड़ी बात क्या होगी, जो मुस्लिमों को आशीर्वाद दे रही हैं और मुस्लिमों को बुला के टिकट दिया। तो ऐसा कहीं नहीं होता, ना ऐसी कोई पार्टी कार्यालय में कोई मिल सकता। लेकिन मैं बहन मायावती जी का, कुमारी मायावती जी का बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आखिरी सवाल, तीसरा सवाल ये है, क्योंकि मुरादनगर विधानसभा से आपको टिकट सुनिश्चित हो गया, टिकट जो है, अब आप ये बताइए कि क्या रणनीति रहेगी, क्योंकि आपके साथ बड़ी टीम भी है और आपके साथ लोग भी जुड़े हुए हैं। विधानसभा मुरादनगर को लेकर काफ़ी चीज़ें हैं जो कमियां हैं, क्या रणनीति रहेगी उस चीज़ को लेकर? देखिए, हमारे साथ में जो है बसपा का पूरा कैडर जुड़ा हुआ है, बड़े अच्छे लोग हैं, विधानसभा अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष जी हैं, कोऑर्डिनेटर साहब हैं, और भी हमारे साथ जितने भी हमारी टीम है वो बहुत बेहतरीन टीम है, नंबर 1 की टीम है। और मैं समझता हूँ कि जो मैनिफेस्टो जो जारी होगा, जो हमारे सुप्रीमो के जो ऑर्डर होंगे, जो आदेश होगा, उस पर काम किया जाएगा। हम रोजगार पे काम करेंगे, सुरक्षा पे काम करेंगे, हम जो भी हमारे से बन पड़ेगा हम शहर के लिए भी करेंगे। हम यहाँ की नाली खड़ंजे हैं और यहाँ का जो लॉ एंड ऑर्डर है उसके लिए काम करेंगे। यहाँ बिजली विभाग है, उसका प्रशासन है, उस सब चीज़ों पर हमारी पैनी नज़र रहेगी। और हम अपने जितना भी हमारा कैडर है बसपा का, चाहे वो छोटा पदाधिकारी हो चाहे वरिष्ठ नेता हो, हम सबको साथ मिल के और सबको लेके और तब ये विधानसभा चुनाव लड़के और इसको जीत के और बहन कुमारी मायावती जी को इसका गिफ्ट देंगे। प्रत्याशी की तो आपने बात सुन ली है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ होती है कि किंग मेकर, क्योंकि प्रत्याशी की मेहनत के साथ कार्यकर्ता की मेहनत भी जवाब देती है। वही हमारे पीछे जो हैं बसपा पार्टी के कैडर हैं, जो जो है अपनी पोजीशन भी ये बताएंगे, नाम भी अपना सुनिश्चित करेंगे, क्योंकि इनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे और बसपा पार्टी में आपका क्या पोजीशन है? मेरा नाम राजकुमार है उर्फ राजू रंगीला, और मैं बहुजन समाज पार्टी में जिला सचिव की पोस्ट पर हूं और मुरादनगर विधानसभा में लगे हुए हैं और रात दिन मेहनत कर रहे हैं और कैडर पे काम चल रहा है हमारा। आज बहन कुमारी मायावती जी के द्वारा हाजी जी को आशीर्वाद मिला है और मुरादनगर विधानसभा का प्रत्याशी बना के आशीर्वाद दे के बहन जी ने मुरादनगर की जनता को एक गिफ्ट दिया है। और हमारी बहुजन समाज पार्टी की मुरादनगर विधानसभा की पूरी टीम दिल, जान और हर चीज़ से इनको चुनाव लड़ाएगी। और मैं ये कहता हूँ कि शायद ज़िले में 5 विधानसभा है और सबसे पहले जीत का गिफ्ट हम अपने जिला अध्यक्ष और माननीय उत्तर प्रदेश प्रभारी माननीय रानी साहब जी की झोली में सबसे पहले मुरादनगर की सीट जिता के उनकी झोली में देने का काम करेंगे। चलिए, आपने अपना बता दिया, आप अपना बारे में बताइए, क्योंकि मुरादनगर विधानसभा सीट को आप लगातार देख भी रहे हैं, सारी चीज़ें हैं। क्या लगता है कि अय्यूब इदरीसी जी को जो जिम्मेदारी मिली है उसको लेके पार्टी के कार्यकर्ता और जो भी आपकी एजेंट जो रहेगा प्रपोजल, वो कैसा रहेगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं मीडिया का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने हमें समय दिया और आप यहाँ पहुँचे हैं। इदरीसी जी को मजाक में या वैसे टिकट नहीं दिया गया, इदरीसी जी को बड़ा सोच समझ के टिकट दिया गया है, क्योंकि हमारे यहाँ 547 बूथ हैं। 547 बूथ पे बहुजन समाज पार्टी का कैडर काम कर रहा है। उस पर पूर्ण रूप से एक एक बूथ पे एक एक कार्यकर्ता की ऐसी जिम्मेदारी है कि हम उस बूथ को जीत के आएंगे। और जब हम बूथ जीतेंगे तो हमारे सेक्टर 43 हैं, हमने सेक्टर पे भी ऐसे कार्यकर्ता लगाए हैं कि जब हम बूथ जीतेंगे तो हम सेक्टर को जीतेंगे, और जब हम सेक्टर को जीतेंगे तो हम विधानसभा को जीतेंगे। तो माननीय बहन जी ने बड़े सोच विचार के, बड़ी गहन विचार विमर्शा के साथ में आज इदरीसी जी का वहाँ तीसरा दौरा था जिसमें मैं उनके साथ सम्मिलित था। मैं गया था तो उनको पूरा गाइडेंस दिया गया है, सब कुछ बताया गया है। प्लस में देखिए, बहुजन समाज पार्टी का एक कोर वोट होता है, इदरीसी जी को कोर वोट एकदम इकट्ठा मिलेगा। प्लस उसी के साथ में यदि इनकी कम्युनिटी का वोट मिल जाए और इन मेहनत करके ये लोग उनको सपोर्ट करें तो इंशाअल्लाह मैं आपको बता देता हूं कि 10 बजे
इदरीसी जी को जिता के सबसे पहले माननीय बहन जी की झोली में इस सीट को डाल के। चलिए, ये तो आपने एक तरह से पार्टी का सुनिश्चित बता दिया है, लेकिन मेरा ये जानना है कि जिस तरीके से बसपा ने इस नए प्रत्याशी को लेकर एक बड़ी जिम्मेदारी दी है, क्या इस चीज़ को लेके सभी खुश हैं? क्या जिम्मेदारी ये ऐसी मिल जाती है? क्योंकि काफ़ी चीज़ें मिलती है कि बहन जी पहले कैंडिडेट के कैरेक्टर को देखती हैं, सारी चीज़ें, वो क्या चीज़ें हैं उसके बारे में बताइए। देखिए, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा मीडिया बंधुओं का। आपने जो कहा है कि पार्टी में ऐसे ही टिकट नहीं मिल जाते। सबसे पहले तो ये कि जो हमारे बहुजन समाज पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, हम लोग प्रत्याशी को नहीं देखते हैं। ये काम है हमारी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का। हम लोग देखते हैं सिर्फ और सिर्फ हाथी का निशान। हमारे वोटर हों, कार्यकर्ता हों, चाहे जितनी भी हमारी टीम है, हमें केवल हाथी से मतलब होता है। और अब प्रत्याशी की बात आती है, वो है ऊपर बहन जी ने उन्होंने अयूब साहब को जो प्रत्याशी यहाँ से बनाया है, वो इतनी आसानी से तो किसी पे विश्वास करती नहीं है। और उनका आपने मीडिया में देखा भी होगा कि उनका एजेंडा है कि वो किसी भी दागी व्यक्ति को अपना टिकट नहीं देंगी। सबसे पहले बहन जी ने अनाउंस किया था इस बात का। आप देखो दूसरी पार्टियों में बलात्कारी, अपहरणकर्ता, चोर, गुंडे सब प्रत्याशी उसमें मिलेंगे जिन्हें पार्टी निकाल भी नहीं सकती। हमारी बहन जी का इतिहास है कि उन्होंने, अगर उनके किसी सांसद ने, विधायक ने कोई गलत काम किया है तो उन्होंने अपने कार्यालय पे उन्हें गिरफ्तार कराने का काम किया है। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी एक पार्टी से पहले एक मिशन, एक मूवमेंट का काम करती है, बाबा साहब के बनाए हुए संविधान पे चलती है। और हमारी पार्टी में किसी भी गलत आदमी का, किसी गलत चरित्र का कोई भी स्थान नहीं है। और हाजी अयूब इदरीसी जी का जो टिकट यहाँ से हुआ है, ये बहुत सोच समझ के हुआ है। बहुत सारे लोग यहाँ पे लाइन में थे टिकट के लिए कि भाई यहाँ से टिकट किसको होगा, किसको नहीं होगा। लेकिन ये तो एक गुड लक होता है कि भाई किसको मौका मिलता है। और इस मुरादनगर का इतिहास भी रहा है कि 2 बार चेयरमैनी, 1 बार विधायकी, ये बहुजन समाज पार्टी यहाँ से हासिल कर चुकी है। ये ऐसी नहीं, जनता में ये बड़ी चीज़ें आपने बताई हैं, लेकिन सबसे बस लास्ट जो मैं पूछना चाहूँगा, शादाब भाई हैं, आप नगर उपाध्यक्ष हैं, यहाँ की कुछ चीज़ें हैं उसके बारे में थोड़ा देखिए, क्योंकि क्या लगता है कि क्या क्या चुनौतियाँ एक प्रत्याशी को देखने को मिलेंगी। सबसे पहले मैं अबशार भाई आपका धन्यवाद करना चाहूँगा, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। और दूसरी बात यह है कि सबसे पहले मैं अपनी बहन कुमारी मायावती जी को धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने हमारे मुस्लिम समाज के प्रत्याशी को, मुस्लिम समाज को सम्मान देने का काम किया है। जहाँ मैं दूसरी पार्टियों की बात करूँ तो लोकदल या सपा जो इस अपनी स्टेज पे बिठाने से कतरा रही है मुस्लिम समाज को, तो वो टिकट क्या देगी। वही चीज़ को देखते हुए हमारी मुरादनगर विधानसभा से हाजी अयूब इदरीसी को प्रत्याशी बना के भेजा है। हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, हमारे मुरादनगर विधानसभा के लिए। और सबसे बड़ी बात, मेरे बड़े भाई हैं और मेरा पड़ोस है, तो हम तन मन धन से पूरी ताकत से हाजी अयूब इदरीसी जी को जिता के सबसे पहले विधानसभा की सीट मुरादनगर की सुनिश्चित करके बहन जी की झोली में डालने का काम करेंगे और पुनः 5वीं बार बहन जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। और मेरा मैसेज यही है कि स्वास्थ्य पे और अपनी सुरक्षा पे को ध्यान में रखते हुए मुस्लिम समाज जो सुरक्षित है वो बहुजन समाज पार्टी में सुरक्षित है। तो हम पूरी तन मन धन और जान लगा देंगे और मुस्लिम हाजी अयूब इदरीसी को जिता देंगे। चलिए, ये तो देखिए बड़े बड़े मुद्दे आपके सामने रख दिए गए हैं, लेकिन अभी लड़ाई पूरी काफ़ी है, क्योंकि चुनाव का एक पहलू खुल चुका है, अभी और भी प्रत्याशी बाकी हैं। देखते रहिए हमारे साथ। शहजाद मलिक के साथ अबशार उल हक, प्राइम मीडिया न्यूज़, गाजियाबाद।